As you know that I have delivered two lectures about tenses. In my very first lecture, I have discussed that what are tenses. We have discussed in that lecture what are the parts of tenses and what is the basic structure of tenses. In my second lecture, I have discussed that what is past continuous tense, in which I have discussed in detail the past continuous tenses and all its process. To follow this sequence, today I am going to start my next lecture, that is present continuous tense. As we discussed in the past continuous tense, the definition in that tense that was that the incomplete work that's still in process in the previous time और is called past continuous tense. ऐसा काम जो माजी में गुज़रे ज़माने में नामुकम्मल हो, अधूरा हो, जारी हो, जिसके शुरू होने का पता ना हो, जिसके अख्ताम का पता ना हो, उस काम को हम कहते हैं past continuous tense. Same as today we are discussing that the incomplete work that's still in process in the current time without stopping is called present continuous tense. ऐसा काम जो मौजूदा ज़माने में नामुकम्मल हो, जारी हो, अधूरा हो, जिसके शुरू होने का पता ना हो, जिसके अख्ताम का पता ना हो, उसे हम कहते हैं present continuous tense. The difference between both these tenses very minor is that in previous tense we discussed that incomplete work that's still in process without stopping in the previous time, and now we are discussing that the incomplete work that's still in process without stopping in the current time. The difference is there, current time or previous time, गुज़श्ता ज़माने में और मौजूदा ज़माने में. This is the very minor difference between the both tenses. Now we discuss it in a full detail. The incomplete work, ऐसा नामुकम्मल काम दैट स्टिल इन प्रोसेस, जो अभी भी जारी हो, जो अभी भी अमल में हो, जो अभी कंटिन्यूसली जारी हो, विदाउट स्टॉपिंग, बगैर रुके हुए. ऐसा काम जो अभी भी बगैर रुके हुए जारी हो इन द करंट टाइम, मौजूदा वक्त में, जिसके शुरू होने का पता ना हो, जिसके अख्ताम का पता ना हो, वह कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो इसकी अगर पहचान की बात करें तो हम लास्ट टाइम से पढ़ा था, रहा था, रहे थे, रही थी, वह पहचान थी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की. आज हम बात करें तो हम कहेंगे रहा है, रहा हूँ, रही है, रही हूँ, या रहे हैं. मतलब उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में हमेशा रहा है, रहा हूँ, रही है, रही हूँ, रहे हैं वगैरह वगैरह आता है. लेकिन मैं हर दफ़ा आपसे कहता हूँ कि आप पहचान के बजाय फ़ोकस करें इस बात पर कि इसमें काम की नौयत क्या है, काम किस कंडीशंस में वो किया जा रहा है. अगर आप इस बात पर फोकस करें, द इनकम्प्लीट वर्क द स्टिल इन प्रोसेस विदाउट स्टॉपिंग इन द करंट टाइम इज़ कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ऐसा काम जो मौजूदा ज़माने में, हर वो काम जो मौजूदा ज़माने में नामुकम्मल हो, जारी हो, जिसके शुरू होने का पता ना हो, जिसके अख्ताम का मैं आइडिया ना हो कब ख़त्म होगा, और वो काम मौजूदा ज़माने में हो रहा हो, आपके सामने हो रहा हो, वो कहलाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो जो इस वक्त करंटली आप के इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उसको आप अगर ऑब्ज़र्व करें, उसको आप डिटेल से डिस्कस करें तो क्या होगा. सपोज़ दैट मैं अभी यहाँ पर बालों में हाथ फेरा तो क्या कहेंगे कि मैं बालों को संवार रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं खुजली कर रहा हूँ, मैं पसीना साफ़ कर रहा हूँ. मतलब ये वो काम जो आपके सामने इस वक्त आपकी आंखों के सामने करंटली आपके सामने जो मंज़र है, उस मंज़र को आप देख सकते हैं. जो आपके सामने जो जो भी इस वक्त काम सर अंजाम हो रहे हैं, वो सारे के सारे काम जो हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एग्जांपल में आएंगे. अगर हम एग्जांपल और से देखें, वो हमारी मदद कर रहा है, मैं मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ, हम उसकी देखभाल कर रहे हैं. ये अगर इन सेंटेंसेस को गौर से अगर हम पढ़ें तो आप देखते हैं कि इसमें तमाम वो कंडीशंस जो मैं बता चुका हूँ कि ऐसा काम जो नामुकम्मल हो, हम बात करें वो हमारी मदद कर रहा है. इसमें काम क्या हो रहा है, मदद करने का. और मदद करने का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो काम जारी है, लगातार मेरे को मदद करने का काम जारी, मुकम्मल नहीं हुआ, रुका नहीं है. और काम कब हो रहा है, वो काम अभी हो रहा है, आज के वक्त में, इस वक्त हो रहा है. तो सारी उसकी जो डेफिनेशन है उस पर ये सेंटेंस पूरा उतरता है. इस तरह हम कहें कि मैं मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ, मौसम अच्छा है, मैं लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ. तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें इस फ़िक्रे के अंदर मैं लुत्फ़अंदोज़ होने का काम कर रहा हूँ, और मेरा लुत्फ़अंदोज़ होने का जो अमल है वो मुकम्मल नहीं हुआ, वो अभी जारी है. और किस कंडीशन में कर रहा हूँ, आज मौजूदा वक्त में कर रहा हूँ. तो ये मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होना मेरा इस शो कर रहा है कि ये मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. इस तरह में हम कहें कि हम उसकी देखभाल कर रहे हैं. इसमें काम हो रहा है देखभाल करने का, उसकी देखभाल करने का, और ये काम अभी देखभाल करने का कंप्लीट नहीं हुआ, ये काम अभी इनकम्प्लीट है, जारी है, और पता नहीं कब से ये काम देखभाल करने का काम शुरू हुआ है, और पता नहीं कब तक ये देखभाल करने का काम जारी रहेगा. इस तरह ये मौसम एंजॉय करने का मामला था, मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने का मामला था. तो पता नहीं था कि मैं मौसम से लुत्फ़अंदोज़ कब से हो रहा हूँ, और पता नहीं कब तक होता रहूँगा. इसी तरह अगर हम करेंगे वो हमारी मदद कर रहा है, वो कब से हमारी मदद कर रहा है. अगर सिर्फ हम सेंटेंस पे फोकस करें तो वो कब से मदद कर रहा है, पता नहीं.
कब तक मदद करता रहेगा पता नहीं। अगर सेंटेंस पे अगर फोकस करें तो हमें नहीं आइडिया होता है सेंटेंस पढ़ने के बाद कि वो मदद कब से कर रहा है और वो मदद कब तक करता रहेगा। हम इस सेंटेंस से पढ़कर जो फर्स्ट हमारे जहन में इंप्रेशन आता है वो ये आता है कि मदद करने का काम हो रहा है मौजूदा वक्त में और वह जारी है। कब तक जारी है पता नहीं, कब से शुरू किया गया है काम पता नहीं। तो ये कंडीशंस जो होती हैं ये हम कहलाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर हम एग्जांपल्स आती हैं। तो अगर और करें एंड पे वही, अगर पहचान की बात करें तो रहा है, रहा हूँ, रहे हैं, रहा हूँ, मतलब वो एग्जांपल्स भी जो पहचान के तौर पर हमने दी गई हैं वो भी इस पर पूरी उतरती हैं। तो अब हम बात करते हैं एक स्ट्रक्चर की। हम पहले पढ़ चुके हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ चुके थे कि सब्जेक्ट आता सबसे पहले, फिक्रे में काम करने वाला, डू और परफॉर्मर इन अ सेंटेंस, हम सबसे पहले उसको लगाएंगे। आफ्टर दैट वी यूज हेल्पिंग वर्ब। इन द प्रीवियस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस वी हैव यूज्ड was or were, was for singular and were for plural verb, and the same here because this tense belongs to present and current conditions, that's why we are using here current helping verbs like that is, am, are in this sentence according to the always remember that we always use helping verb according to the subject. If subject is singular form then we use singular helping verb. If subject belongs to plural form then we use it in a plural form. Next one is verb. I also discussed in the previous tense past continuous that in all continuous tenses we always use fourth form of verb. जो भी हमारे पास टेंसेस जिनके नाम के अंदर कंटिन्यूस का वर्ड आता है, हमारे पास आउट ऑफ 12 देयर आर 6 टेंसेस दैट बिलोंग्स टू कंटिन्यूस, लाइक पास्ट कंटिन्यूस टेंस, present continuous tense, future continuous tense, past perfect continuous tense, present perfect continuous tense and future perfect continuous tense. In all these 6 tenses we always use fourth form of verb. Fourth form always become with first form of verb we always add ing and it will become fourth form of verb. हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम वर्ब की ing लगाएंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। और मैं बता चुका हूँ कि जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस हैं उसमें हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही यूज़ करते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और एंड पर साइन, फुल स्टॉप या साइन ऑफ इंटरोगेशन में से कोई एक लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, एज वी डिस्कस अर्लियर दैट वी इन दिस टेंस वी ऑलवेज यूज इज, एम, आर, और वी हैव 3 हेल्पिंग वर्ब्स इन विच वी कैन यूज वन इन एनी सेंटेंस। इज़ हम यूज़ करेंगे, इसका मतलब होता है, और ये यूज़ होता है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए। अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, एक है, तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हमेशा से इज़। एम मीन्स हूँ, ये हमेशा यूज़ करते हैं फॉर ऑन सेल्फ। वेन एवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट आर ऑन सेल्फ, जब हम अपनी ही बात कर रहे होते हैं, जब हम आई का यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर हम यूज़ करेंगे एम का इस्तेमाल करेंगे। एंड आर मीन्स हैं फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स, जब जो हम सब्जेक्ट ज़्यादा फॉर्म में होंगे, प्लूरल कंडीशंस में होंगे तो हम उसको यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर यूज़ करेंगे। इस तरह ही हम डिस्कस कर चुके हैं। इन वर्ब वी ऑलवेज यूज़ फोर्थ फॉर्म वर्ब, एंड वर्ब फोर्थ फॉर्म जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING के इजाफे से बनती है। अब हम थोड़ा हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुका था आपसे कि इन एवरी टेंस देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ एनी टेंस। फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंसेस, सेकंड वन इज नेगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एंड लास्ट वन इज कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस। हर टेंस जो भी पढ़ रहे हो हम फर्स्ट पढ़ रहे हो, सेकंड पढ़ रहे हो या 12th पढ़ रहे हो, टेंस कोई भी होगा उसके 4 हिस्से होते हैं। एक सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सिंपल मालूमात स्टेटमेंट दी जाती है। एक नेगेटिव होते हैं जिसमें हम किसी की नेगेशन होती है, किसी बात से इनकार होता है, काम ना करने का जिक्र होता है। तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी बात का पूछगछ की जाती है, सवाल किया जाता है, पूछा जाता है। और चौथी होती है कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, कि मनफी और सवाली फ़िक्र का इज्तिमा होता है। इनका दोनों का इकट्ठ मिक्सचर होता है जिसमें हम कंफर्म करते हैं, हम तस्दीक करवाते हैं कि सवाली अंदाज में और नेगेटिव वे में हम। तो ये 4 पार्ट्स हैं, उसको हम में डिस्कस करते हैं। और मैं लास्ट टाइम को ये भी डिस्कस कर चुका था पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर कि वट एवर वी आर डिस्कसिंग, वी आर स्टडिंग एनी काइंड ऑफ टेंस, वेन एवर वी वांट टू मेक एनी सेंटेंस इनटू नेगेटिव फॉर्म we always use not after helping verb, and whenever we want to make any sentence into interrogative form we always put helping verb at the very start of the sentence and sign of interrogation at the end of the sentence. And whenever, whatever the tense we are studying, whenever we want to make any confirmative sentence we always use helping verb at the very start of the sentence. After subject we put not, and in the end we put sign of interrogation. पढ़ चुके हैं हम कि फ़िक्रे के एक सेंटेंस के 4 हिस्से हैं, सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और कन्फर्मेटिव। सबका, चाहे टेंस कोई पढ़ रहे हो, अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा, मनफी फ़िक्रे होंगे, तो सबका तरीकाकार एक ही है। टेंस कोई भी पढ़ रहे हो कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है फ़िक्रे के अंदर उसके बाद नॉट लगा दें, फ़िक्रा नेगेटिव हो जाएगा। सवालिया माना है इंट्रोगेटिव है,
तो हम क्या करेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब है फ़िक्रे के अंदर, उसको फ़िक्रे के बिल्कुल स्टार्ट में ले जाएंगे और एंड पर हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे, तो हमारा फ़िक्रा जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और इसी तरह जो कन्फर्मेटिव लास्ट कैटेगरी है इसकी, तस्दीकी फ़िक्रे, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें भी सबका तरीक़ाकार सेम है कि हम जो हेल्पिंग वर्ब जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उस टेंस के अंदर, उसको स्टार्ट में लिखेंगे, सब्जेक्ट के फॉर्म बाद नॉट लगाएंगे और एंड पर हम साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे, तो फ़िक्रा नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव कन्फर्मेटिव बन जाएगा। तो आइए चलते हैं, हम थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स मैंने पुट किए हैं यहाँ पर। जैसे पहले फ़िक्रा हमने किया था, वो हमारी मदद कर रहा है, सिंपल इन्फॉर्मेशन है, स्टेटमेंट है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, कोई नेगेशन नहीं है, कोई इंट्रोगेशन नहीं है इसके अंदर, कोई कन्फर्मेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल मालूमात है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट तरतीब में सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट्स में क्या है, वो मतलब ही मुज़क्कर है, ही लगा दिया। उसके बाद ही सिंगुलर है, दैट्स वाई वी यूज़ इज़, एम आर में से क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे इज़, ही इज़। अब नेक्स्ट इसमें काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, इसमें काम हो रहा है मदद करने का, तो मदद की होती है हेल्प, और उसकी फोर्थ फॉर्म होती है हेल्पिंग। ही इज़ हेल्पिंग, और किन की मदद की जा रही है, टारगेट क्या है, डेस्टिनेशन क्या है मदद करने की, और वो है हम, हमें, हमारी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है अस, और फ़िक्रा क्योंकि सिंपल है तो उसके एंड पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे, ही इज़ हेल्पिंग अस। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम बिलोंग देखते हैं तो वो है मैं मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। सिंपल एक मालूमात है, एक स्टेटमेंट है कि मैं मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। इसमें हम सबसे देखेंगे कि काम करने वाला कौन है, वो क्या है, मैं की निश्चित आए, हमने सबसे आई लगाया। आई के साथ हमेशा हम जैसे पढ़ चुके हैं कि हम हेल्पिंग लगाते हैं, एम लगा दिया। काम क्या हो रहा है इसके अंदर, इसमें काम हो रहा है लुत्फ़अंदोज़ होने का, तो उसकी इंग्लिश होती है एन्जॉय। एन्जॉय की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, एन्जॉइंग, तो हम मानेंगे आई एम एन्जॉइंग। और किसको लुत्फ़अंदोज़ किया जा रहा है, और वो है मौसम। ऑब्जेक्ट इसमें मौसम है, तो वेदर सिंपल सेंटेंस है क्योंकि एंड पे हमने फुल स्टॉप लगा के फ़िक्रा कंप्लीट कर दिया, आई एम एन्जॉइंग वेदर। नेक्स्ट सेंटेंस इज हम उसकी देखभाल कर रहे हैं। एक और मालूमाती सेंटेंस है, सिंपल इंफॉर्मेटिव है, हम उसकी देखभाल कर रहे हैं। तो काम करने वाले कौन है, हम, जमा है, लगा दिया वी क्योंकि नॉट अ सिंगुलर, इट्स अ प्लूरल फॉर्म, एंड दैट्स वाई वी पुट हियर आर एज हेल्पिंग वर्ब बिकॉज सब्जेक्ट इज इन अ प्लूरल फॉर्म। सो वी आर, काम क्या हो रहा है, देखभाल करने का, उसको कहते हैं लुक आफ्टर। लुक आफ्टर की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, लुकिंग आफ्टर। वी आर लुकिंग आफ्टर किसकी, उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो हिम, और फुल स्टॉप लगा के सिंपल सेंटेंस था। अब नेक्स्ट अगर फिक्र गौर करें, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उसको नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ। इसमें नहीं को मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि ये फ़िक्रा नेगेशन को शो कर रहा है। इसमें हम किसी काम ना करने का जिक्र कर रहे हैं, तो नेगेशन है। तो क्या करेंगे, मैं जैसे बता चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब जो भी हो, इसमें इज़, एम, आर है, तो हम इज़ के बाद, एम के बाद, आर के बाद हम नॉट लगाएंगे। टेंस कोई और होगा तो उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद नॉट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर है, तो उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, तो फ़िक्रा नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें काम करने वाला कौन है, मैं इंग्लिश होती है आई, उसके साथ हमेशा हम यूज़ करते हैं एम, जैसे हम यहाँ भी यूज़ किया था एम, और हेल्पिंग वर्ब है तो फ़ौरन बाद में लगा दिया नॉट, आई एम नॉट। अब काम क्या हो रहा है, नज़रअंदाज करने का। नज़रअंदाज की इंग्लिश होती है इग्नोर, और इग्नोर से हो गया इग्नोरिंग, आई एम नॉट इग्नोरिंग हिम, तो ये फ़िक्रा का नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट है क्या वो अपना पुराना मकान फ़रोख्त कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या को हाईलाइट किया हुआ है और साइन ऑफ इंटरोगेशन को हाईलाइट किया गया है क्योंकि ये इसमें इंटरोगेशन हो रही है। इन दिस सेंटेंस वी आर आस्किंग समथिंग, हम कुछ पूछ रहे हैं, क्या वो, हम कंफर्म कर रहे हैं, कुछ चीज़ पूछ रहे हैं किसी से, क्या वो अपना पुराना मकान फ़रोख्त कर रहे हैं। तो मैंने जैसे बता चुका हूँ, व्हेन एवर वी वांट टू मेक एनी सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव फॉर्म वी ऑलवेज पुट हेल्पिंग वर्ब एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड इन द एंड वी पुट साइन ऑफ इंटरोगेशन। सो टू फॉलो दिस सीक्वेंस हेयर हम देखेंगे इसमें काम करने वाले कौन है, वो बहुत सारे लोग हैं कि एंड पर हैं, तो ज़ाहिर कर रहा है कि बहुत सारे लोग हैं। तो ये प्लूरल फॉर्म है, तो वो बन गया दे। याद रखिएगा कि ही, शी, इट, इनकी जमा जो होती है, इनकी जो प्लूरल फॉर्म होती है वो दे होती है, तो हम लगा दें दे क्योंकि सिंगुलर प्लूरल है तो उसके सामने हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाया हुआ है आर दे। काम आ रहा है बेचने का, फ़रोख्त करने का, सेल से सेलिंग हो गया। उनका अपना पुराना मकान ऑब्जेक्ट है तो देयर ओल्ड हाउस, एंड पर साइन ऑफ इंटरोगेशन लग गया, आर दे सेलिंग देयर ओल्ड हाउस। और लास्ट सेंटेंस है जो कन्फर्मेटिव है, क्या वो तरक्की नहीं कर रहा। इसमें देखिए मैंने क्या को हाईलाइट किया है, नहीं को हाईलाइट किया है, और साइन ऑफ इंटरोगेशन को हाईलाइट किया है। क्यों किया है, क्योंकि इसमें कोई बात की कन्फर्मेशन हो रही है। हम तस्दीकी अंदाज में सवाल पूछ रहे हैं जिसमें हम नेगेशन भी कर रहे हैं कि क्या वो तरक्की नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, बता चुका हूँ कि वैन एवर वी वांट टू मेक एनी सेंटेंस एट वट एवर वी आर स्टडिंग एनी काइंड ऑफ टेंस, वैन एवर वी वांट इट टू कन्फर्मेटिव वी ऑलवेज पुट helping verb at the very start of the sentence. After the subject we put not, and in the end we put sign of interrogation. So in the same way
we are here writing here is. Why we put here is because subject is he is a singular form. he क्योंकि singular है तो हमने यहाँ पर is helping verb start में लगाया. he काम वो, उसकी बात हो रही, subject वो है तो he आ गया. उसके बाद फ़ौरन बाद subject के फ़ौरन बाद में not लगा दिया. is he not. अब काम क्या हो रहा है, करने का. क्या करने का, मेकिंग. तो उसकी मेक करने की इंग्लिश होती है मेक. मेक से मेकिंग. और किसको करना है, तरक्की. इसमें ऑब्जेक्ट को. इज़ ही नॉट मेकिंग प्रोग्रेस, क्या वो तरक्की नहीं कर रहा. तो इस तरह आज हमने ये जो हमने सेंटेंसेस किए हैं, इससे अब मेरे ख्याल में आपको अच्छी तरीके से वाज़ेह अंदाज़ में समझ आ गई होगी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बाद आज आपने पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो ये बिल्कुल सेम वो वे में उसी तरीके से करना है. सिर्फ डिफरेंस जो है वो इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस में था, थे, थी का था, क्योंकि माजी में वो काम हो रहा था. ये काम मौजूदा वक्त में हो रहा है तो वहाँ पे था रहा था, रहे थे, रही थी. यहाँ पे रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं. उसमें क्योंकि पास्ट टेंस था तो हम इसमें यूज़ कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब पास्ट का वाज और वर. क्योंकि ये प्रेजेंट है तो इसमें यूज़ कर रहे हैं करंट हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं इज़, एम, आर. बाकी सबका तरीका सेम है. वर्ब की फोर्थ फॉर्म उसमें लगेगी थी. वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ भी यूज़ की है. नेगेटिव का, सिंपल सेंटेंसेस का, इंट्रोगेटिव का एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस का जो तरीक़ाकार है वो सबका सेम है. तो होपफुली कि आपको आज का जो लेक्चर है पसंद भी आया होगा, समझ भी आई होगी. कोई इशू हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, उसमें मुझसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं. कमेंट्स भी सेक्शन में भी आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.